ब्रह्मांड के अंदर दो पावरफुल ग्रह सूर्यदेव नीच अवस्था में जा रहे हैं और ये 17 अक्टूबर सुबह 6:05 पर, और जो मंगल देव हैं सेनापति वो 20 अक्टूबर दोपहर को 2:22 पर नीच हो जाएंगे। पृथ्वी लोक के ऊपर इनकी डुगडुगी बजेगी, विनाश लीला की तरफ ये जा रहे हैं। लेकिन हमें उस स्थिति में नहीं जाना, हमें ये देखना है कि मानव जीवन के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा। स्टार वार जब होता है तो पृथ्वी के ऊपर बम विस्फोट, युद्ध, महामारियां, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं उस विषय पर फलादेश और भविष्यवाणी नहीं करूँगा, बस स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि अनर्थ कुछ होने की संभावना है। 94 दिन के लिए मंगल देव नीच, 21 जनवरी तक, 21 फरवरी, 21 मार्च और अप्रैल का कुछ महीना, 2.5 महीने के आसपास शत्रु राशि में रहने वाले हैं। उसके बाद फिर नीच होंगे, बकरी अवस्था में जाके फिर नीच होंगे। आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं है। सेनापति मंगल शरीर के अंदर मसल्स का कारक है, रेड सेल्स ब्लड का कारक है और ये ताकत का कारक भी है। मंगल जब नीच होता है तो हेल्थ इशूज आते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया की बात नहीं कर रहा। पूरे वर्ल्ड के अंदर गले छाती इन्फेक्शन के योग आएंगे, फीवर, कोल्ड कफ और गले छाती का पकड़ना जैसी बीमारी आने का योग बनेगा। और ये इसलिए कि मंगल नीच हो रहा है अपनी राशि से चौथे यानी छाती के ऊपर, और सूर्य अपनी राशि से हो रहा है गले के ऊपर तीसरे भाव में। तीसरा और चौथे भाव दोनों नीच अवस्था में जा रहे हैं और दोनों ही शरीर को मेंटेन करते हैं, दोनों ही शरीर के अंदर ओज पैदा करते हैं। सूर्य भी ओजस्वी है और मंगल भी ओजस्वी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इसकी जानकारी दूं और बचाव की जानकारी दूं। पहले 2 एपिसोड में जानकारी दे चुका हूं। नीचभंग अगर बन जाए तो पैसा आ जाता है, नीचभंग ना बने तो फिर तकलीफ होती है। पहला जो एपिसोड मैंने बनाया था उसमें नीचभंग बना करके मैंने पैसा बनाने का योग बताया था। हेल्थ तो आएगी, बीमारी आएगी, लेकिन पैसा भी आएगा। फिर दूसरा एपिसोड मैंने बनाया उसमें कि आपको हेल्थ इशूज आएंगे और पूरा ब्रह्मांड कहने के हिलेगा, पृथ्वी लोक पर इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। आज की 4 राशियों की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। ये 31 दिन के लिए सूर्य गले छाती की तकलीफ देगा और 94 दिन मंगल देगा। उसके बाद मंगल फिर देगा और फिर देगा, यानी आगे तक देने वाला है। मंगल तो करीब 6 महीने तक आपको तंग करने वाला है। तो मित्रों, मैं शुरुआत करता हूं। आपसे निवेदन करूंगा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे लोगों का भला हो। ज्योतिष एक विज्ञान है, ट्रू विज्ञान है। ये रश्मियों का विज्ञान है। ग्रहों की किरणों से हमारा दिमाग चलता है, ग्रहों की किरणों से हमारा मन चलता है, हमारी बुद्धि चलती है। ये विजिबल नहीं है, इफेक्टिव है। जिसको ये वैदिक ज्योतिष आ जाए वो तो भगवान का ही हो जाता है। वो भगवान को रोज नमन करता है, हे प्रभु कितना बड़ा ज्ञान मुझे दे दिया आप लोगों ने। तो प्रभु का ये विज्ञान है, बहुत प्यारा है, इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास लोग इसको बना रहे हैं, उपाय के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पान के पत्ते पे शहद रखो और बहा दो, आपका काम हो जाएगा। अरे पान के पत्ते पे शहद से अगर काम होने लगा तो इन ग्रहों का प्रभाव तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। अपना पेट भरने के लिए, अपने को लाइमलाइट में चमकाने के लिए, अपने को नंबर 1 पे घोषित करने के लिए दूसरे का बुरा करते रहो, दूसरे को बुरा करने पे लगे हुए हैं। अरे तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो ज्ञान से आगे बढ़ो, ये ढोंग और पाखंड से नहीं, षड्यंत्रों से नहीं कि आप किसी के खिलाफ षड्यंत्र करो, उसको नीचा करो और आप ऊपर होने की कोशिश करो। कफन में तो सबके आग लगनी है, बचेगा तो कोई नहीं। मित्रों,
इसलिए ऐसे अंधविश्वासियों से बचने की जरूरत है कि जो ज्योतिष का विनाश कर रहे हैं। ज्योतिष एक ऋषियों का विज्ञान है और इसको हम पिछले कितने सालों से सिखा रहे हैं आपको, पूरा जीवन हमने इसको दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा उन 3 राशियों की जानकारी, उन 4 राशियों की जानकारी दूंगा कि जो हमारे तीसरे भाव को और हमारे चौथे भाव को प्रभावित करें। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं, क्योंकि मिथुन राशि पर इसका प्रभाव आएगा। पहले 1, 4, 7, 10 की जानकारी दी, 2, 5, 8, 10 मैंने की जानकारी दे दी। आज मैं आपको जानकारी देने वाला मिथुन राशि। मिथुन राशि का उथल पुथल रहने वाला है। 2-3 महीने बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहेंगे मिथुन के। केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है। पार्श्विक योग, दरिद्र योग बना हुआ है। मिथुन राशि का स्वामी स्वयं बुध की स्थिति अस्त अवस्था में है। यहाँ सूर्य नीच का हुआ है, तो गर्भवती महिलाओं को बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आपका छोटा भाई होगा, उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपके लाभ में कमी आएगी। इंडस्ट्रियलिस्टों के लिए तकलीफ आएगी, व्यापारियों के लिए तकलीफ है। यहाँ पर अचानक धन का नुकसान हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड से बचने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग फ्रॉड में फंस जाते हैं और उनके साथ उनका जो पैसा है उसका नुकसान हो जाता है। यहाँ पर दरिद्र योग बना हुआ है और इस दरिद्र योग से बचाव करने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर पन्ना पहन के रखें आप, तो इम्प्रूवमेंट आएगा आपको। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि का स्वामी बुध तो धन भाव पर बैठा हुआ है, लेकिन अस्त है। आपके धन के ऊपर खर्च का स्वामी सूर्य नीच होकर बैठा हुआ है। आपके धन का नुकसान होगा। अचानक धन का नुकसान होने का योग बनता है। या तो चोरी हो जाएगा, या आपके साथ बैंक फ्रॉड हो सकता है, या ये जो आजकल जो चीटर लोग हैं ये भी आपके पैसे का दुरुपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ बचाव करने की ज़रूरत है। और इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, व्यापारी जो हैं, उनके साथ भी फ्रॉड होने के योग बनते हैं, क्योंकि आपके लाभ स्थान पर नीच का मंगल बैठा हुआ है और साथ में वो अष्टमेश होकर के बैठा हुआ है। यहाँ पर छोटे भाई को तकलीफ, उसके बैक पेन में शिकायत होने का योग बनता है। आपके मामा मौसी को गले छाती की तकलीफ, आपकी दादी को छाती की तकलीफ, बैक पेन की प्रॉब्लम्स आने के योग बनेंगे। इनसे सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अब हम धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि के अंदर भी फ्लक्चुएशन है, उतार चढ़ाव है, दरिद्र योग बना हुआ है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आपके 2 लाभ स्थान है, वहाँ पर नीच का सूर्य बैठा हुआ है, भाग्य का स्वामी होकर के बैठा हुआ है। पिता को हेल्थ में प्रॉब्लम्स आएगी, आपके चलते हुए काम में प्रॉब्लम्स आएगी, संतान को हेल्थ इशूज आएंगे, गर्भवती महिलाओं को गर्भ नष्ट हो सकता है, संतान को चोट लग सकती है। एक्सीडेंट दुर्घटना से बचाव करने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर बच्चों को कोल्ड कफ की प्रॉब्लम्स आएगी, इसका भी ध्यान रखना है। और दादी को चोट लग सकती है, गिर सकती हैं वो कहीं ना कहीं, ये इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति तो वृष राशि में मूवमेंट में है, ये तो चलता रहेगा। 3rd हाउस में है, अपनी राशि से तीसरे है, अपनी राशि से छठे चल रहा है। यहाँ पर धन का स्वामी नीच होकर बैठा हुआ है, संतान के घर में नीच होकर के बैठा हुआ है। तो गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ा कष्टकारी योग है, धन का नुकसान होने का योग है, धन आपका खर्च होने का योग बनता है, संतान के लिए खर्च होने का योग बनता है। सूर्य नीच है, हेल्थ का स्वामी होकर के मृत्यु स्थान में पड़ा हुआ है। मीन राशि वालों की हेल्थ पर भी इसका बुरा इफेक्ट आने वाला है। अब उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, आपको एक मोती पहन के रखना है और एक ओपल पहन के रखना है। मोती और ओपल पहनने से जो ग्रह नीच है, मंगल नीच हुआ है चंद्रमा के घर में, तो चंद्रमा को मजबूत करना होगा। सूर्य नीच हुआ है शुक्र के घर में, तो हमें शुक्र को मजबूत करना पड़ेगा। इन 2 को मजबूत करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, मंगल के मंत्रों का जाप करते रहें और सूर्य के मंत्रों का जाप करते रहें, तो इससे आपको काफ़ी रिलीफ आएगा। आगे और जानकारी दूंगा। आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, घर का नक्शा दिखाना चाहते हो, तो अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझे मिल सकते हैं। मैं पर्सनली ये विजिट करूँगा। अब आपसे हाथ लेता हूँ। नमस्कार। और ये है मेरा दिल्ली का पता, आप इसको नोट कर लें और इस नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर